आजकल प्रोपोर्शनलिटी के काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। अच्छे सवाल का मतलब थोड़ा अलग, आसान है बट अलग है, और अलग से ही चीज़ें आपको समझने में आती हैं कि यार अलग चीज़ सीखोगे तभी कुछ फ़ायदा होता है। आइए समझते हैं इस सवाल को करना कि ऐसे सवाल को कैसे बना सकते हैं आप। x जो है वो a के अनुक्रमानुपाती है। कभी भी कोई अनुक्रमानुपाती बोलेगा उसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली रिलेटेड है। अब अब कह दिया ना कि इस वेरिएबल को फिर एक वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया, तो a जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कभी भी ये जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन होते हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट मानकर हटते हैं। जैसे कि x है तो मैंने इसको इक्वल ले लिया, तो ये मैंने बना दिया ka² के बराबर। फिर मैंने देखा a है तो ये मैंने बना दिया m/y के बराबर, ये कांस्टेंट। सो बेसिकली इस a की वैल्यू को m/y यहाँ पुट कर देते हैं, जिससे कि इसका x का y से कनेक्शन आ जाए, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो x और y का रिलेशन ही दिया हुआ है, x और y का रिलेशन ही दिया हुआ है। तो अब यहाँ a की वैल्यू को जब आप यहाँ रखोगे तो x बराबर k कांस्टेंट, a की वैल्यू को m/y रखने पर m/y का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि x बराबर m² बटे y का स्क्वायर, तो ये एक फाइनल फॉर्मूला बन गया। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो यहां पर हमेशा पहली कंडीशन दी हुई होगी और दूसरी कंडीशन पूछी होगी। ये हमेशा होगा कि पहले आप एक फॉर्मूला बनाएंगे, फिर फॉर्मूला बनाने के बाद में आपको कंडीशन देखना है कि y के 20 होने पर x 39 है। तो y के 20 होने पर x 39 है, तो x 39 है, km² एक कांस्टेंट है, और y के 20 होने पर यानी कि 20 का स्क्वायर 400। तो यहां से वही होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आ जाती है 39 × 400। ये km² की वैल्यू आ गई। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। आगे क्या बोला जा रहा है बताओ कि y के 2 होने पर x क्या होगा। तो फॉर्मूला फिर से वही आ गया, उस फॉर्मूले को दोबारा से लगाना है, बट अब हमें km² की वैल्यू पता चल चुकी है, जो पहली कंडीशन से पता चल चुकी है, 39 × 400। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y है 2 का स्क्वायर 4, तो x की वैल्यू निकलकर आ गई है 3900। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, सीखने को मिल रहा है। यही सवाल पेपर में बड़े काम आते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट अपने आप की दावेदारी पेश कर पाता है, और ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना ज़रूरी है। इतनी ही तसल्ली से मैं आपको पेड बैचेस में भी बताता हूँ, और कंसेप्चुअली लेके चलना होता है, तब जाके चीज़ें बच्चे कुछ कठिन नहीं होता, बस सही तरीके से पढ़ाने वाला चाहिए। चलिए आगे सीखते हैं आपसे। लाइक शेयर आप करते जाओ।